मैं गिरधारीलाल मीणा, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। आज मेरा ए लेक्चर है दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी पहले परिभाषा लेते हैं। यदि ए और बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका अदिश या बिंदु गुणनफल अदिश राशि ए बी कोस थीटा के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसके प्रत्यात्मक ढंग से प्रतीक ए डॉट बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः ए डॉट बी इजकल टू ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा ये ए बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला। यहाँ पर सदिश ए है, मान लो ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, इनके बीच में कोण थीटा है। चूँकि ए और बी कोस थीटा एक अदिश राशि है, इसीलिए इस राशि के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। पुनः इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दोनों सदिशों के बीच में एक बिंदु लगाया जाता है। अब अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। मान लीजिए ओ ए इजकल टू ए तथा ओ बी इजकल टू बी कोई सदिश है। ओ ए है, इसको सदिश ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ओ बी इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में कोण क्या है? थीटा है। ए और बी बिंदुओं से ओ बी और ओ ए पर क्रम से ए एम और बी ए लंब डालें। ये तो ए एम हो गया, और क्या हो गया? ये हो गया बी ए लंब हो गया। ओ एम सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप है तथा ओ एल सदिश बी का सदिश ए की दिशा में प्रक्षेप है। ये ओ एम है, ये ए का बी की दिशा में प्रक्षेप है, और ये ओ एल है, ये बी सदिश बी का ए की दिशा में प्रक्षेप है। अब ओ एम इजकल टू क्या हो गया? ओ एम बटा त्रिभुज ए ओ एम से या ओ ए एम से ओ एम बटा ओ ए इजकल टू क्या होगा? कोस थीटा। तो ओ एम इजकल टू ओ ए कोस थीटा। ओ ए क्या है? इस सदिश की मैग्नीट्यूड, सदिश ए कोस थीटा। इसी तरह से ओ एल बटा ओ बी इजकल टू कोस थीटा इजकल टू बी कोस थीटा। अब अदिश गुणनफल की परिभाषा से ए डॉट बी इजकल टू क्या होता है? ए बी कोस थीटा। अब ए तो ए बी कोस थीटा को यहीं से बी कोस थीटा को क्या लिखा था आपने? ओ बी कोस थीटा, ओ बी कोस थीटा। ओ बी कोस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? ओ एल को। ओ एल क्या है? बी का सदिश ए पर की दिशा में प्रक्षेप, बी का सदिश ए की दिशा में प्रक्षेप हो गया। इसी प्रकार बी डॉट ए बी इंटू सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप। अतः दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दो संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है जिनकी पहली संख्या किसी एक सदिश का मापांक तथा दूसरी संख्या दूसरे सदिश का पहले की दिशा में प्रक्षेप है। इसको टिप्पणी इस तरह से समझ सकते हैं। सदिश समीकरण 2 से बी का ए की दिशा में प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड सदिश ए बटा ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी, या ऐसे लिख सकते हैं सदिश ए का इकाई सदिश इंटू डॉट बी। मतलब एक बी का ए की दिशा में है तो बी इंटू ए की यूनिट वेक्टर। तथा समीकरण 3 से पुनः समीकरण 3 से क्या लिखते हैं? ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ए का बी पर जिस पर प्रक्षेप याद करना, बी पर प्रक्षेप जिस पर प्रक्षेप है उसकी दिशा में इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। विशेष स्थितियों में सदिश दो सदिशों का गुणनफल। अब कुछ विशेष स्थितियों में दो सदिशों का गुणनफल कहते हैं। मान लो ए और बी दो सदिश हैं जिनके परिणाम क्रम से ए और बी हैं तथा उनके बीच में कोण थीटा है,
तो परिबंध से हम जानते हैं कि ए डॉट बी इजकल टू ए बी कोस थीटा। अब इसको इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए अपने कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ विशेष स्थितियों में इन गुणनफल का विचार करेंगे। जब सदिश ए और बी समदिश और समांतर हो, मतलब एक ही दिशा में समांतर हो, तब सदिशों के बीच में कोण थीटा इजकल टू 0 होगा। तब ए डॉट बी ए बी कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होता है, अतः बराबर ए बी। अतः ए डॉट बी इजकल टू सदिश ए और बी के मैग्नीट्यूड का गुणा, अर्थात दो सदिश समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अब जब ए और बी समान सदिश हो, समांतर भी हो समान भी हो, तब समान हो, समदिश और समांतर हो, तब दोनों सदिशों का समदिश समांतर होंगे तथा बी इजकल टू सदिश ए। तो ए डॉट बी इजकल टू ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0, कोस 0 का मान 1 होता है, इजकल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए स्क्वायर। यदि ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिखें तो हम देखते हैं कि ए का स्क्वायर सदिश ए का स्क्वायर इक्वल टू सदिश ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। जब सदिश ए और बी विपरीत दिशा में और समांतर हो, तो उनके बीच में कोण कितना होगा, थीटा इक्वल टू पाई। ए डॉट बी इक्वल टू सदिश के परिभाषा से, डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा से क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस पाई। कोस पाई का मान -1 होता है, ए बी इक्वल टू -1 बराबर -1। ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, अर्थात दो विपरीत दिशा और समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिणामों गुणनफल के बराबर होता है, चिन्ह में ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट है, जब सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हो, तो उनके बीच में कोण कितना होगा, π/2। तो ए डॉट बी इजकल टू ए बी कोस π/2, कोस π/2 का मान 0 होता है, तो इजकल टू क्या हो गया 0, अर्थात ए डॉट बी इजकल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी इजकल टू 0। दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो ए डॉट बी इजकल टू 0। इसका उल्टा, यदि ए डॉट बी इजकल टू 0 हो तो दो सदिश परस्पर लंबवत हो गए। दो लंबवत सदिशों का गुणनफल सदैव 0 होता है। ए डॉट बी यदि दो सदिश अदिश गुण 0 हो तो परस्पर लंबवत हो गए। अब दो सदिशों के अदिश गुणनफल की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, किन्हीं दो सदिश ए बी सी तथा सदिश एम के लिए क्रम विन्यता कॉम्यूटेटिविटी ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए बराबर होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज डोंट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, बराबर नहीं होता उसमें। सादृश्यता एसोसिएटिविटी क्या होती है, एम ए डॉट बी एम ए माइनस एम बी इज इक्वल टू एम इंटू ए डॉट बी। बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इकाई सदिश आई जे का अदिश गुणनफल, सदिश आई जे के अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के। मान लीजिए किसी मूल बिंदु ओ से तीन सदिश परस्पर लंबवत दिशाओं ओ एक्स ओ वाई ओ जेड में इकाई सदिश क्रम से आई जे के हैं। स्पष्ट है इनमें प्रत्येक दो सदिशों के बीच का कोण π/2 है अदिश गुणनफल की परिभाषा से। आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कोस पाई, तो कोस पाई का मान 0 और आई और जे इकाई सदिश है, इकाई सदिश का सभी इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड सदैव 1 होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार
हम देखते हैं जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो, के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। अतः आई डॉट जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो। पुनः आई डॉट आई इज इक्वल टू आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसी प्रकार जे डॉट जे इज इक्वल टू वन, के डॉट के। अतः आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू वन। ये याद रखें दोनों। अब नेक्स्ट है निर्देशांकों के पदों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इस निर्देशांकों पदों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मान लीजिए ए इजकल टू ए कोऑर्डिनेट के रूप में है A1 A2 A3 तथा B इजकल टू B1 B2 B3 दो दिए हुए सदिश हैं। अतः इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं A इजकल टू A1I A2J A3 के तथा B इजकल टू B1I B2J B3 के। तब A डॉट B क्या होगा? सदिश ए के में सदिश A का मान डॉट सदिश B का मान। A डॉट B इजकल टू इनका गुणा करते हैं। I डॉट I इजकल टू वन होता है A1 B1, I डॉट J और I डॉट K जीरो होता है और J डॉट J इजकल टू वन होता है तो A2 B2। इसी प्रकार से K डॉट K वन होता है, बाकी जीरो होते हैं। तो ये भी याद रखने। दो सदिशों के बीच में कोण एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए A और B दो दिए हुए सदिश हैं जिनके बीच में कोण थीटा है। तो अदिश गुणनफल की परिभाषा से A डॉट B इजकल टू ए बी, ए का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो कोस थीटा इजकल टू सदिश ए डॉट सदिश B बटे सदिश A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। इसको अलग अलग लिख दिया, सदिश A बटा A का मैग्नीट्यूड डॉट सदिश B बटा B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सदिश A का इकाई सदिश सदिश डॉट सदिश B का इकाई सदिश। नेक्स्ट है यदि अभी इसमें दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करना है। यदि सदिश घटकों के रूप में दिए गए हैं आपको A इजकल टू A1I A2J A3 के था, B इजकल टू B1I B2J B3 के। एक A डॉट B इजकल टू क्या होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। A का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर का अनरूट, B का मैग्नीट्यूड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर का अनरूट। इन मानों को समीकरण एक में प्रयोग करने कोस थीटा इजकल टू क्या था? A डॉट B बटा A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। तो A डॉट B का मान ये रख दिया, A का मैग्नीट्यूड ये हो गया, B का ये हो गया, ये इसका मान हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेमदा किस मान के लिए सदिश ये और सदिश ये परस्पर लंबवत है। मान लीजिए दिए गया सदिश A इजकल टू क्या है? 2I प्लस लेमदा J प्लस के तथा B इजकल टू 4I प्लस माइनस 2J माइनस 2 के हैं। दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे यदि A डॉट B इजकल टू जीरो। तो A डॉट B इज लंबवत होने के लिए A डॉट B इजकल टू क्या जीरो है, तो A का मान रख दीजिए, डॉट B का मान बराबर जीरो। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। I का कोएफिशिएंट 2 इंटू 4, J के कोएफिशिएंट लेमदा इंटू माइनस 2, K का कोएफिशिएंट 1 इंटू माइनस 2 इजकल टू जीरो। तो 8 माइनस 2 लेमदा माइनस 2 इजकल टू जीरो या लेमदा इजकल टू 3, ये हल हो गया इसका। दूसरा यदि A बराबर I प्लस 2J प्लस 3 के तथा B इजकल टू 3I प्लस 2J प्लस के हो तो A डॉट B ज्ञात कीजिए। हल A डॉट B इजकल टू सदिश A डॉट सदिश B। अब सदिश I के कोएफिशिएंट का गुणा 1 गुणा 3, J के कोएफिशिएंट 2 गुणा 2, K के कोएफिशिएंट 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अतः A डॉट B का मान 10 है।
नेक्स्ट सदिश 4i प्लस 3j प्लस के तथा 2i माइनस जे प्लस 2 के बीच के कोण के कोसाइन का मान ज्ञात कीजिए। कोसाइन मतलब कोस थीटा, कोण का कोसाइन, कोण मांगे थीटा तो उसका कोसाइन होगा कोस थीटा ज्ञात करना। अब मान लीजिए दिए हुए सदिश ए बराबर क्या है 4i प्लस 3j प्लस के और b किसके बराबर 2i माइनस जे प्लस 2 के। अब ए डॉट बी ज्ञात करेंगे अपने सदिश ए का मान डॉट सदिश बी का मान। अब i के कोएफिशिएंट 4 इंटू 2 प्लस b के कोएफिशिएंट 3 इंटू -1 प्लस के का कोएफिशिएंट 1 इंटू 2, इनके मान के 8 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 7। अब सदिश ए का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 16 इंटू 9 इंटू 1 इक्वल टू 26। अब बी के सदिश बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर 9 इक्वल टू 3। यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो अदिश कोण की परिभाषा से ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। और कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इनके मान रख दीजिए। इसका एक 7 हो गया और ए का 3 और इसका ये, तो समीकरण 1 2 3 से इसके मान रख दिए अपने ने। तो मान रखने पर कोस थीटा इक्वल टू क्या 7/3√26। ये तो आपका कोसाइन ऑफ थीटा हो गया। वो यदि एंगल पूछते हैं, इसमें एंगल नहीं पूछा, इसमें कोस थीटा पूछा, ये हो गया पूरा। एंगल पूछते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू ये लिख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है सदिश ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के का सदिश बी इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, बी पर ज्ञात करना तो ए डॉट बी की दिशा में इकाई सदिश इज इक्वल टू ए बी सदिश इकाई सदिश बराबर बी बटा बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब ए डॉट बी निकालेंगे तो पहले ए सदिश ए डॉट सदिश बी। अब क्या कहते हैं आई के कोएफिशिएंट 1 इंटू 4, जे के कोएफिशिएंट -2 इंटू -4 और के कोएफिशिएंट 1 इंटू 7, 4 प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 तथा बी। अब सदिश बी निकालेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 49 81 9। अतः सदिश ए का सदिश बी प्रक्षेप 1 से ए डॉट बी का मान कितना होगा 19 और बी का मान 19। ये इसका हो गया आंसर का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 किसी सदिश ए और ए के लिए सिद्ध कीजिए सदिश ए इज इक्वल टू ए आई डॉट आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के। सोल्यूशन माना ए इज इक्वल टू क्या है A1 आई प्लस A2 जे A3 के। अब ए डॉट आई निकालेंगे पहले तो सदिश ए का सदिश ए ये लिख दिया डॉट आई, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1, बाकी आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0, A1 हो गया। अब ए डॉट आई इंटू आई दोनों तरफ आई से गुणा कर दिया बराबर A1 आई, तो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए डॉट जे इंटू जे इक्वल टू A2 जे, ए डॉट के इंटू के इक्वल टू A3 के। समीकरण 2 समीकरण 3, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ आ जाएगी ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा A1 आई A2 जे A3 के बराबर है, यही सिद्ध करना था।